अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित बिहार के जितने भी संविदा, ठेका, मानदेय, आउटसोर्स पर काम करने वाले लोग हैं, अगर उनका वेतनमान 40,000 होता है तो यह बिहार विकास के विरोधी कैसे है, इसका जवाब सरकार को देना होगा। एक समय था जब इस बात को प्रतिस्थापित किया गया, हमारे दिमागों में ठुसा गया कि अगर आप निजीकरण का विरोध करते हैं तो आप विकास विरोधी हैं। हम उसके खिलाफ खड़े हैं। निजीकरण देश हित में नहीं है, समाज हित में नहीं है, सरकारीकरण देश हित और समाज हित में है। इसके पर हम चैलेंज करते हैं कि आप आइए हमसे बात करके देख लीजिए। शशि जी ने बताया, शशि यादव जी ने, कैसे हम लोगों ने 32 दिन बिहार की 1 लाख आशाओं ने इस सरकार को नाक चबाया, और जो हम लोग स्कीम वर्कर थे जिनको पारितोषिक प्रोत्साहन राशि मिलता है, बिहार के 1 लाख आशाओं को हमने मानदेय शब्द करवाया। हम मानदेय में आने के लिए लड़ रहे थे आशा लोग, और ये सरकार को झुका करके हम लोगों ने लिया। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की हकीकत चैनल के तरफ से देश की आशा बहनों की खबरें। मैं हूं कृष्ण कुमार। बता दें, बिहार में भारतीय मजदूर संघ का महापड़ाव जारी है, जहां किसान यूनियन संघ व आशा कार्यकर्ता महासंघ की राज्याध्यक्ष संविदा कर्मचारियों आशा ममता वैक्सीन कुरियर, डाटा एंट्री ऑपरेटर की मांगों को लेकर एक बार फिर सरकार को झुकाने के लिए घोषणा किया है। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से एकटू संघ के रणविजय जी ने निजीकरण को बंद करने और फिक्स मानदेय लागू करने के लिए सरकार को जगाने का कार्य किया है। आपसे निवेदन है कि पूरी खबर जरूर देखें और इसे सार्वजनिक करें ताकि बिहार सरकार की हकीकत सामने आए। देखिए हकीकत। आशा कार्यकर्ता महासंघ जो हुआ एक्टू, उसकी मैडम प्रदेश अध्यक्षा है, और बहुत सुंदर तरीके से इनके द्वारा हमारी बातों को, हमारी मांगों को रखा गया है। और यकीनन मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे एक्टू के रणविजय भाई हैं, इनके द्वारा शुरुआती दौर में जब हम लोगों ने संगठन शुरू किया था, बहुत साथ दिया गया और बहुत बड़ी लड़ाई इनके साथ हम लोगों ने लड़ी भी, और इनका साथ हमेशा मिलता रहा है। आज ये आए हैं यहाँ, मैं इनका स्वागत करता हूँ और इस मंच पे आमंत्रित करता हूँ रणविजय जी को कि 2 शब्द से हमें भी अनुग्रहित करें। रणविजय, सबसे पहले तो विशाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे हेलो, हाँ, यहाँ जितने हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर के कर्मचारी बंधु हैं, नौजवान साथियों को और खास करके महिला साथियों को, जो मैं समझता हूँ, मैं विभाजन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके किसी भी आंदोलन में सबसे अगली पात में रहने वाली महिला लोग हैं, तो इसलिए पहले महिलाओं को सलाम, फिर पुरुष साथियों को सलाम। महिला लोग सबसे आगे रहती हैं, इसलिए इनको सबसे पहले सलाम। एक समय बीत गया और हम लोग खड़ा होने का प्रयास कर रहे थे। उस समय की बात विशाल जी कर रहे थे, और हम लोगों ने पहले धरना की शुरुआत दिसंबर 2013 में पहली धरना हम लोगों ने दिया था, और उसके बाद ये संगठन हम लोग आगे बढ़े और लड़े और कुछ जीतें भी हासिल हुई। 2013 से लेकर के अब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका है, समय बदल चुका है, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां भी बदल चुकी हैं। अब अगर न्याय नहीं होगा तो फिर मुश्किल होगा। अब अगर न्याय नहीं होगा तो मुश्किल होगा। और इस सरकार को हम लोग कहना चाहते हैं कि जो हमारी मांगे हैं वो जायज मांगे हैं। आप बिहार के विकास की बात करते हैं, हम भी लोगों के विकास की बात करते हैं। अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित बिहार के जितने भी संविदा, ठेका, मानदेय, आउटसोर्स पर काम करने वाले लोग हैं, अगर उनका वेतनमान 40,000 होता है तो यह बिहार विकास के विरोधी कैसे है, इसका जवाब सरकार को देना होगा। अगर स्थायीकरण होता है, एक समय था जब इस बात को प्रतिस्थापित किया गया, हमारे दिमागों में ठुसा गया कि अगर आप निजीकरण का विरोध करते हैं तो आप विकास विरोधी हैं। हम उसके खिलाफ खड़े हैं। निजीकरण देश हित में नहीं है, समाज हित में नहीं है, सरकारीकरण देश हित और समाज हित में है। इसके पर हम चैलेंज करते हैं कि आप आइए हमसे बात करके देख लीजिए। आप जाति जनगणना कराए, 13 करोड़ से ऊपर लोग हैं बिहार के अंदर। कितनी नौकरियां हैं? 6,000 से कम
की आय पर करोड़ों लोग बिहार में जिंदा हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आपका डेटा कहता है कितने लोग हैं सरकारी नौकरियों में, आपका डेटा कहता है 1.5% लोग हैं, 1.5%। यह है 13 करोड़ में 1.5%, कम से कम होना चाहिए 15%, 20%। आप कहां खड़े हैं? तो हम कहना चाहते हैं तेजस्वी जी, नीतीश जी, आंखें खोलिए। और ये भी बात हम आपके जहन में बताना चाहते हैं, इन 15-17 सालों में जिन सालों का ये जातिगत डेटा आया है, उसमें डबल इंजन की सरकार रही है, ये नहीं भूलिएगा। और इस अपराध में वो लोग भी बराबर के साझीदार हैं जो डबल इंजन की दुहाई देते थे, जो लोग कहते थे कि हम सामाजिक समरसता ला रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, एक दिमाग में बातें ठूसने का काम किया कि निजीकरण देश हित में है। आज महापड़ाव चल रहा है आपके बगल में, 3 दिन से आज पूरे हिंदुस्तान में महापड़ाव चल रहा है, उसमें आपकी भी मांगे शामिल है। पर्चा है, आप पढ़ लीजिएगा। और हम लोगों ने अखिल भारतीय स्तर पर, ऑल इंडिया स्तर पर हम लोगों ने इस मांग को उठाया है। जितने भी भारत के ट्रेड यूनियन हैं, जितने भी किसान संगठन हैं, जिन लोगों ने पिछले समय में दिल्ली में 13 महीने आंदोलन किया, जिन किसानों ने 750 जो शहीद हुए, जो लॉकडाउन में मजदूर मारे गए, पहले चलने पर मजबूर किया, उन सभी लोगों ने मिल करके आज एक साझा मंच बना करके ये बात सरकार को कहा है, मोदी जी को कहा है कि देश के अंदर ठेका प्रथा समाप्त हो, देश के अंदर निजीकरण समाप्त किया जाए, देश के अंदर आउटसोर्स प्रथा समाप्त किया जाए। और हमारे इस महापड़ाव की भी ये प्रमुख मांगे हैं। हम एक गलत बात नहीं कर रहे हैं, पर्चा ले लीजिएगा। और बार बार हमारे मांग पत्र में ये बातें जा रही है और ये राज्यपाल को जाएगा। तो आज हम बिहार के अंदर खड़ा होकर के कह रहे हैं कि भारत सरकार एक निर्णय लेती है, आप उस निर्णय के पीछे पीछे मत जाइए। और बिहार के अंदर जो आपका जातिगत डेटा है और जो आपका वादा है महागठबंधन सरकार का, नौकरियों के मामलों में, वेतनमान को डबल करने के मामले में, मानदेय को डबल करने के मामले में, इस सरकार को करना होगा। और नहीं तो इसके खिलाफ व्यापक रूप से पूरी भागीदारी के साथ हम लोग इस सरकार के चूल्हे हिलाएंगे। हमने चूल्हे हिलाया। हम अंतिम बात कर रहे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। शशि जी ने बताया, शशि यादव जी ने, कैसे हम लोगों ने 32 दिन बिहार की 1 लाख आशाओं ने इस सरकार को नाक चबाया। और जो हम लोग स्कीम वर्कर थे, जिन पर पारितोषिक प्रोत्साहन राशि मिलता है, बिहार के 1 लाख आशाओं को हमने मानदेय शब्द करवाया। हम मानदेय में आने के लिए लड़ रहे थे आशा लोग, और ये सरकार को झुका करके हम लोगों ने लिया। हम आपसे अपील करना चाहते हैं और बड़ी एकता बनाइए। आईटी सेक्टर में जितने लोग हैं, आईटी बॉय से लेकर के और इंजीनियर तक, अभी विश्वान का एक सम्मेलन हुआ, उनका भी संगठन बना IIM हॉल में। हम उस सम्मेलन में गए हुए थे। हमने वहां भी एक प्रस्ताव दिया कि जितने भी आईटी सेक्टर के लोग हैं, वो चाहे आईटी बॉय हो, आईटी गर्ल हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लगे हुए ऑपरेटर हो, सब लोगों का एक बड़ा मोर्चा बनाया जाए और इस सरकार के खिलाफ जम करके हमला बोला जाए अस्थायीकरण के सवाल पर। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। साथियों, आप इस मामले के अंदर ये जो मुद्दा है अस्थायीकरण का, समायोजन का, जिस पर वो उच्च स्तरीय समिति बनी, अशोक चौधरी समिति बनी, उस अशोक चौधरी समिति में मजबूती से यह बात रखी गई कि ये तो बिहार सरकार का अपना फार्मूला है, अपनी व्यवस्था है कि आईटी सेक्टर को जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनका समायोजन कीजिए। एक लेटर है 2005 या किसी समय का भारत सरकार का कि ये लोग बहुत काम के और उच्च वेतन के अभाव तलाश में नौकरियों को बहुत बदलते हैं, इसलिए इनको परमानेंट नहीं किया जा सकता। ये भारत सरकार का लेटर है, जिस समय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और उस लेटर को बिहार सरकार फॉलो करती है और पूरे हिंदुस्तान में लोग फॉलो करते हैं। हम कहना चाहते हैं, मोदी जी ने कोई नौकरी छोड़ा है क्या? मोदी जी ने इस हिंदुस्तान में नौकरी को बचने दिया, सारी नौकरियों को खा गए। तो फिर इस बात का क्या मतलब है कि ये लोग ज्यादा उच्च वेतनमान पर खटने के लिए नौकरी बदलते हैं? झूठ बोलते हुए इनको शर्म नहीं आती, लाज नहीं आती है। तो इसलिए हमारी मांग है कि जो भी निजीकरण के खिलाफ है, हम फिर स्पष्ट करना चाहते हैं, बुरा लगे मेरी बात तो कृपया माफ कीजिएगा,
अगर आप निजीकरण के खिलाफ है तो अस्थायीकरण के सवाल पर आप मजबूती से नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए जितने भी बंधु हैं, अस्थायीकरण के लिए आपको निजीकरण का खिलाफत मजबूती से करना होगा और इसका संकल्प लेना होगा कि निजीकरण नहीं चलेगा। वो चाहे रेलवे का हो, चाहे डाटा एंट्री का हो, चाहे आशा का हो, रसोईया का हो, सारी जो निजीकरण की नीति है इसको वापस लीजिए। आपने देखा कि पूरे हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़ों में बेचा जा रहा है। तो ये हम लोगों को तकलीफ होता है, कष्ट होता है, लेकिन हम सिर्फ बोल सकते हैं, हम इस बात के लिए दुहाई दे सकते हैं, देश की अस्मिता के साथ खेलना, देश की आबरू के साथ खेलना। तो इसलिए हम आपसे अपील करेंगे, एक बार जोरदार नारा लगाइए, निजीकरण हो बर्बाद, निजीकरण हो बर्बाद, निजीकरण नहीं चलेगा, निजीकरण को खत्म करो, अस्थायीकरण चालू करो, निजीकरण नहीं चलेगा, ठेकाकरण नहीं चलेगा, ठेकाकरण को रद्द करो, आउटसोर्स नहीं चलेगा, सभी डाटा एंट्री ऑपरेटरों को समायोजन करना होगा। आपने बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।